दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो आजकल एक प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, विंट वेल्थ। तो ये प्लेटफॉर्म कहता है कि हम एक भी रुपए यहाँ पर चार्ज नहीं करते। तो चलिए विस्तार से समझेंगे क्या ये बात सच है। तो ये एक निवेश प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग मुफ्त में निवेश कर सकते हो, ऐसा इस प्लेटफॉर्म का मानना है। तो विंट वेल्थ जो ये प्लेटफॉर्म है, तो ये क्या करता है, आप लोग यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हो। तो फिक्स्ड इनकम एसेट जो है, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड, वहाँ पर निवेश करने का ये आप लोगों को मौका देता है। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है, तो यहाँ पर इसका कहना है कि यहाँ पर ही आप लोगों से एक रुपये भी चार्ज नहीं लेता है। अकाउंट खोलने से लेके ब्रोकरेज तक सब कुछ समझेंगे। अकाउंट खोलना यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त है, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है। उसके बाद बात आती है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, तो उसका भी यहाँ पर कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाता है। अब बात आती है ब्रोकरेज, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर समस्याएं रहती है। तो ब्रोकरेज के लिए भी यहाँ पर 0 रुपये आप लोगों से चार्ज लिया जाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म का कहना है। तो पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अकाउंट ओपन करना बिल्कुल मुफ्त है, सालाना मेंटेनेंस शुल्क नहीं है, प्लेटफॉर्म फीस कोई अतिरिक्त फीस यहाँ पर नहीं है, ब्रोकरेज भी लगभग यहाँ पर 0 रुपये है। अब सवाल ये आता है, तो फिर क्या कोई छिपा हुआ शुल्क यहाँ पर तो नहीं है। तो यहाँ पर जो छिपा हुआ शुल्क है वो हो सकता है डीमेट अकाउंट में हो। तो डीमेट अकाउंट का जो कनेक्शन है, तो आप लोग के जो बॉन्ड होते हैं वो डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं। अब यहाँ पर विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म पर आप लोग बॉन्ड सेलेक्ट करते हो, उसके बाद बैंक अकाउंट से आप लोगों के लिए पेमेंट करती है। जो भी आप लोग बॉन्ड सेलेक्ट करते हो उसका पेमेंट होती है। उसके बाद जो आप लोग बॉन्ड यहाँ पर आपको मिलते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में जाते हैं। तो विंट वेल्थ आप लोगों के बॉन्ड यहाँ पर नहीं रखता। अब यहाँ पर विंट वेल्थ तो आप लोगों से कोई फीस नहीं लेता है, लेकिन जो आपका ब्रोकरेज होता है, यानी कि जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट होता है, हो सकता है वो वहाँ पर कुछ चार्जेस ले। लेकिन विंट वेल्थ पूरी तरीके से यहाँ पे मुफ्त प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए रहने वाला है। और जो फीस आप लोगों की यहाँ पर लगती है, तो वो डीमेट अकाउंट की फीस लगेगा। तो जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट होगा वही आपसे ब्रोकरेज लेगा। तो अगर निवेशकों से यहाँ पर पैसे नहीं लिए जा रहे, तो आखिर विंट वेल्थ पैसे कैसे कमाता है, ये सवाल सभी के दिमाग में होगा। तो विंट वेल्थ की जो कमाई का राज है उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। रिटेल निवेशकों से यहाँ पर विंट वेल्थ कोई भी अमाउंट यहाँ पर नहीं लेता है, लेकिन जो विंट वेल्थ की कमाई होती है कंपनियों से होती है। तो जो भी कंपनी अपने बॉन्ड लिस्ट करना चाहती है, तो उससे यहाँ पर विंट वेल्थ कमाई करता है। बाकी रिटेल निवेशकों के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर बिजनेस मॉडल विंट वेल्थ का रहता है। तो यहाँ पर शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए, तो निवेश के लिए कुछ जरूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। तो विंट वेल्थ में अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ ही साथ एक डीमेट अकाउंट आपका पहले से होना चाहिए, और केवाईसी आप लोगों की यहाँ पे वीडियो के जरिए यहाँ पर हो जाती है। निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकलता है, तो आखिर विंट वेल्थ किसके लिए सही रहने वाला है। तो उन निवेशकों के लिए विंट वेल्थ सही रहने वाला है जो एफडी की तुलना में ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से भी दूर रहना चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बॉन्ड में निवेश किया जा सकता है विंट वेल्थ के जरिए। बाकी अगर आप लोग बॉन्ड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसका क्रेडिट रेटिंग आप लोगों को चेकआउट करना है, और जोखिम वहाँ पर कितना है, तो इस बात को भी आप लोगों से विशेष तौर पर वहाँ पर ध्यान देना है, तभी आप लोगों को निवेश करना है।